नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आप लोगों से ऐसी बातें करने वाली हूँ जो कि आपके लाइफ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, या तो फिर आप ये महसूस आप कभी ना कभी किए होंगे। हम लोग केवल इस बात से परेशान रहते हैं कि चीज़ों को मैनेज तो करना चाहते हैं, हम सही तो करना चाहते हैं हम, लेकिन समय के अनुसार हम सोचते सोचते बहुत लंबा टाइम अपने जीवन का या तो बहुत कीमती वक्त केवल सोचने में गुजार देते हैं। कहने का मतलब ये एक्शन में हम चीज़ों को कम करते हैं और हम थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं इसी चीज़ को ओवर थिंकिंग का नाम दिया जाता है। जैसा कि आप सब लोग कभी ना कभी अपने लाइफ जर्नी में ये महसूस आप ज़रूर किए होंगे। तो जैसे कोई काम हम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस पर सोचते ज़्यादा हैं। जैसे अगर हमें पढ़ाई करनी है, अगर हम हाउसवाइफ हैं या तो हम वर्किंग वूमेन हैं, अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो हम सोचते ज़्यादा हैं। कहने का मतलब हमारे दिमाग में एक बात हमेशा बहुत आराम से चल रही होती है कि चलो आज कर लेंगे, तब कर लेंगे, या तो बाद में कर लेंगे, या तो अगर हम करेंगे तो हम कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे। मतलब चीज़ों को हमेशा मैनेज करने के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। हम कभी स्टार्ट कैसे करना है वो चीज़ हम नहीं सोच पाते कि शुरुआत कैसे करनी है, शुरू हमें कब करना है। इस चीज़ पे हम थिंकिंग कम करते हैं। हम ज़्यादातर मैनेज करने के पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बहुत अच्छा वक्त अपना जाया कर देते हैं केवल सोचने में, और वो काम हम सही समय पे नहीं शुरू कर पाते, जिसकी वजह से कभी कभी हमें सफलताएं देर से मिलती हैं या तो फिर हम सफल हो ही ना पाएँ उस चीज़ में। ये बात आप लोगों के लिए कोई नई नहीं है, ये सबके साथ होगा। और कहीं ना कहीं ये बातें बहुत सब कोई जानता है, हर कोई जानता है, लेकिन चीज़ों को हम हैंडल नहीं कर पाते अपने अनुसार। कहने का मतलब अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, अगर हम मान लीजिए हम स्टडी ही करना चाहते हैं, अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर हम जॉब में हैं, तो पहले हम सोचेंगे कि अगर मेरे पास जॉब है तो हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। अगर हम पढ़ना ही चाहते हैं तो फिर हम शुरू कैसे करेंगे, हम चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे। घर के काम है, बच्चे हैं, फैमिली है, जॉब है, ये सारी बातें सोचेंगे। अगर हम हाउसवाइफ है तो हम ये सोचेंगे कि यार हम कब पढ़ेंगे। सुबह हमें खाना बनाना रहता है, दोपहर में हमको ये करना रहता है, शाम में हमें ये करना है, रात में फिर खाना बनाना है। अगर हम ऐसे सोचते रहते हैं, क्योंकि हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें पढ़ना क्या है और हमें क्यों पढ़ना है और हम क्या तरीका वो अपना सकते हैं कि जिससे हम अपनी स्टडी को हम रीस्टार्ट कर सकें। तो इस तरीके पे हम कम फोकस कर पाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी हमें समझना है कि हम सफल हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन जीवन में हमको कुछ नया हासिल करने के लिए, उसको वर्क करने के लिए, उसको जीने के लिए, उस पर सक्सेस हासिल करने के लिए, उसके लिए हमें नज़रिया थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने के बारे में हमें बाद में सोचना है, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है। और स्टार्ट भी ऐसा नहीं करना है कि लोगों का देख करके, अगर वो कोई और उस किसी फील्ड में आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बढ़ जाओगे। आप अपने इंटरेस्ट का काम ले सकते हो। अगर आप पढ़ाई में आगे जाना चाहते हो तो आप स्टडी का ले सकते हो। अगर आप बुटीक में इंटरेस्टेड हो तो आप बुटीक में जा सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हो तो आप उस पर जा सकते हो। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, अच्छा मोटिवेटर बनना चाहते हो, अच्छा क्रिएटर बनना चाहते हो, तो उस पर आप वर्क कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल ज़रूरत है एक हिम्मत दिखाने की, स्टार्ट करने की, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी भर ये सोच के बिता देते हैं, शायद मैं इतना सोचती नहीं, शायद मैं इतना सोचता नहीं, तो शायद मैं चीज़ों को सही समय पे स्टार्ट कर पाता, और शायद आज का तरीका जो है वो कुछ और होता। कहने का मतलब कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप एक जेंट्स हैं, अगर आप जॉब करते हैं और उसके साथ ही साथ आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई भी आप नया काम, खुद को बिजी रखना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम जॉब में हैं तो वो हमारे पसंद का ही जॉब है। अगर हाँ वो मिल गई, हमने मेहनत की, वो मिल गई, तो वो हम कर रहे हैं। लेकिन एज यूजुअल हम मतलब वो थोड़ा सा बोरियत होने लगता है तो लोग थोड़ा सा अलग हट के वर्क करने लगते हैं। अगर हम वो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि हम कब शुरू करेंगे, हम क्या काम शुरू कर सकते हैं। हाँ ये ज़रूर सोचिए कि आपको क्या काम करना है, लेकिन कब से शुरू करना है और क्यों करना है, इस पर हमारा फोकस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मैनेज करने पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप काम कोई शुरू करते हैं, वर्क कोई शुरू करते हैं, तो आप आराम से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। मैं आपको सीक्रेट ऐसे बताऊंगी कि उनको फॉलो करके आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अगर आप सच में चाहते हैं कोई भी चीज़ अपने जीवन में नया परिवर्तन करना, नया इंटरेस्ट लाना,
अपने जीवन में विश्वास जगाना, खुद के ऊपर, खुद के भरोसे के ऊपर, खुद की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, वो सीक्रेट अगर आप अपने जीवन में लागू करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलती है। पहला ये समझना है, चीज़ों को लेकर के हम खुश हैं कि नहीं है, संतुष्ट हैं कि नहीं है। अभी हमारे पास जो चीज़ें हैं, क्या उसमें भी हमें कमी दिख रही है? अगर हाँ, कहने का मतलब कमी दो प्रकार की होती है। एक ये कि हम पैसे को लेकर के हमेशा आते हैं, दूसरा ये कि इस काम में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब अगर काम में आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो उस फील्ड में अगर आप सोच रहे हैं, उस एरिया में अगर आप सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं। कहने का मतलब आप कुछ और करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं यार इसमें सैलरी कम है, अगर मैं वो काम करूँ तो मेरी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, अगर आप पैसे को लेकर के आते हो, तब फिर समझ लीजिए कि आप अपने मज़े का काम आप कभी नहीं कर पाओगे और शायद उतनी सफलता भी आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना है जिसमें हमें मज़ा भी आए और हम अच्छे से उस चीज़ को हम लंबे समय तक उस पर वर्क कर पाएँ। दूसरा, कोई भी काम शुरू करने के लिए हमें केवल 5 मिनट का टारगेट लेके हमेशा चलना चाहिए। अगर वो काम आपको भारी लग रहा है तो केवल 5 मिनट लीजिए। 5 मिनट का मतलब ये हो गया, ये कहने में छोटा है लेकिन 5 मिनट से किसी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। हर दिन हम सोचते हैं, अगर हम हाउस वाइफ हैं, अगर हम घर के काम करते हैं, हर दिन हम सोचते हैं शाम को पढ़ लेंगे, दोपहर पढ़ लेंगे, ये करते करते पूरा दिन निकल जाता है और हम नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ पे केवल आपको 5 मिनट लेना है कि नहीं, हम केवल किताब लेकर के बैठेंगे केवल 5 मिनट के लिए। अगर आप 5 मिनट पढ़ लेते हो तो जाहिर सी बात है कि अगले आप 2 घंटे क्या 5 घंटे भी रेगुलर आप पढ़ लोगे। हाँ, थोड़ी सी कंटिन्यूटी आपको बनाने की ज़रूरत है। हर दिन आप अपने को केवल 5 मिनट का टारगेट दीजिए। एक दिन देखिएगा कि 5 मिनट से ज़्यादा आप 10 मिनट पढ़ोगे, 10 से आप कब 10 घंटे में बदल जाएंगे वो आपको भी पता नहीं चलेगा। और तीसरा ये कि कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना। ओवर स्मार्ट का मतलब ये नहीं, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। ओवर स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कोई काम आप शुरू करना चाहते हो, आपको भले उसके सारे टेक्निक आपको पता है कि कैसे करना है, क्यों करना है, और हम कर लेंगे, लेकिन हमको वहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत है कि देखिए, वर्क कोई भी हो, काम कोई भी हो, स्टडी ही हो, चाहे आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, वहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक होती है, पता होती है, पढ़ने का तरीका पता होता है, बिजनेस करने का तरीका पता होता है, लेकिन वो लंबे समय तक उस चीज़ पे वो नहीं टिक पाते, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अप एंड डाउन होता है उनके वर्क में तो वो पूरी तरह से पूरा मतलब टूट जाते हैं। वो लंबे टाइम तक उस चीज़ को वो रिटेन नहीं कर पाते। तो ऐसा हमको नहीं करना है। हमको थोड़ा सा अपने पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ये आपको करना है। देखिए, ये सारी बातें आपको भी पता है, लेकिन बखूबी किस तरीके से अपने जीवन में लागू किया जाए शायद आज से पहले आप नहीं कर पाए होंगे। बहुत लोगों ने किया भी होगा। मेरे वीडियोस को जो कोई भी फॉलो कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो। ज़िंदगी जीने का देखिए, जीवन एक मिला है, इसी जीवन में हमको खुद को खुश रखना है, बाकी सारे रिश्तों को भी देखना है, लेकिन सबसे पहले आप अपने को जब तक आप पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को लेकर के सही दिशा में सकारात्मक वर्क नहीं कर पाएंगे, सकारात्मक एक्शन नहीं ले पाएंगे, तब तक आप चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसमें हम बात करते हैं कि जो भी फील्ड आपने चुना है सक्सेस के लिए, वर्क के लिए, एक्शन के लिए, उस फील्ड में आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखनी है। कहने का मतलब अगर छोटा सा भी कोई हेल्प आपकी कर रहा है उस तरीके में, तो आप उसके लिए थैंकफुल होना सीखिए। और थैंकफुल का मतलब ये नहीं होता, ये शब्द छोटा है, लेकिन ये शब्द से आप पूरे ब्रह्मांड पे आप समझ लीजिए कि सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ सकती हैं। कहने का मतलब एकदम लो फेज पे जब आप रहते हो तो चीज़ें आप कभी भी चाहकर भी अच्छा नहीं सोच पाते हो। तो क्या बुरा हो जाएगा अगर आप किसी को थैंक यू बोल दोगे? तो बहुत होगा, उसकी अच्छी एनर्जी ही तो आपको मिलेगी, वो भी ग्रेटफुल फील करेगा आपको लेकर के। तो बस खुद को खुश रखने के लिए लोगों का जो थोड़ा बहुत हेल्प आपको मिल रहा है, अगर नहीं भी मिल रहा है, थोड़ा सा आप थैंकफुल होना सीखिए, फिर देखिए चीज़ें कैसे बदलती हैं। हम 5वें पॉइंट से बात करते हैं कि रोज़ सुबह डेली उठने से पहले, बिस्तर से पैर रखने से पहले खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करिए 2 मिनट। अगर देर हो रही है, उठने में देर हो गया, कोई बात नहीं, अब तो देर हो ही गई है, लेकिन 2 मिनट खुद से रिलैक्स करिए और पूरे दिन का एक शेड्यूल जो है वो सकारात्मक सोचिए। कितना भी उथल पुथल आपके जीवन में चल रहा हो, कितनी भी घर में टेंशन हो, कितना भी वर्क लोड हो, कितना भी वर्क प्रेशर हो, जो भी कंडीशन हो, लेकिन थोड़ा सा आप अपने दिन का जो दिनचर्या आप शुरू कर रहे हैं उसको ले करके थोड़ा सा सकारात्मक तरीके से उसको स्टेप वाइज स्टेप सोचिए कि अच्छा अभी आपको उठना है, फिर आपको फ्रेश अप होना है, उसके बाद फिर आपको खाना बनाना है, या फिर आपको तैयार होना है, जॉगिंग पे जाना है या जॉब पे जाना है, जो भी चीज़ें हैं उसको हमेशा एक सकारात्मक और थोड़ा सा आप प्रोफेशनली सोचने का कोशिश करिए। प्रोफेशनली मतलब ये हमारा जीवन भी एक प्रोफेशन ही है, एक तरीके से सोचिए तो।
कहने का मतलब अगर हम जीवन जी रहे हैं तो वो प्रोफेशन की तरह ही हम जी रहे हैं। हम सोते हैं, उठते हैं टाइमली, हम टाइमली सारी वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी एक प्रोफेशन के अंतर्गत ही आती हैं। 5 पॉइंट्स मैंने आपको सीक्रेट बताए। अगर आप कहीं ना कहीं ये चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो आप ओवर थिंकिंग से बचोगे, सही समय पे सही एक्शन लेना सीखोगे, और दूसरी बात कि शायद आपको कम समय में ही बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। हाँ, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि फ्रेंड्स, कभी भी अपने आप को हमेशा कमतर मत आकिए। कहने का मतलब आपके पास जो भी खामियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, वो दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप जब दूसरे से बिल्कुल अलग हो तो जाहिर सी बात है कि आपके रास्ते भी बिल्कुल अलग होंगे। वो किसी को अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं भी अच्छे लगेंगे, लेकिन समझदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ना, यही जीवन जीने का सही तरीका है। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों से आगे लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे चीज़ों को लेकर के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।